अयोध्या के श्री राम मंदिर पर चलेगा बुलडोजर और अखिलेश यादव की एक नई बुआ आ गई हैं, उनका खुलासा हो गया है। और यह खुलासा किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है यदि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आते हैं तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और लगा देंगे बाबरी ताला। राम मंदिर में लटका दिया जाएगा बाबरी ताला। वे लोग श्री राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव की एक नई बुआ का खुलासा आज अपने भाषण में कर रहे हैं। पहले एक बुआ थी बहुजन समाज पार्टी वाली, उनकी सुप्रीमो बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती, उनके साथ पिछले लोकसभा में गठबंधन था। अब एक नई बुआ आ गई है। अब प्रधानमंत्री जी सामान्य तो हैं नहीं, तत्वदर्शी महापुरुष हैं। बड़े बड़े संत महात्मा महंत और शंकराचार्य जी भी उनके आगे, सभी लोग, किसी का कोई मतलब नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो छोटी बात नहीं है। अगर कहा है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल सकता है और चलवा सकते हैं लोग। उन्होंने कहा कि अब बुलडोजर चलवाएंगे तथा बुआ के साथ उनके नए संबंध बने हैं। बुआ कौन है उसे हम बताने जा रहे हैं। और उन्होंने आजमगढ़, कल की रैली आजमगढ़ में किया था, जौनपुर में किया था। दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में जोरदार रैली करते हुए उन्होंने कांग्रेस और सपा गठबंधन को आड़े हाथों लिया। दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताने की अपील किया आजमगढ़ के लोगों से और कहा कि परिवारवाद, जिस प्रकार एक ही परिवार के तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये अलग हो गए तो फिर देश और प्रदेश का क्या होगा। इसके पूर्व लगभग 2 महीना पहले नरेंद्र मोदी आजमगढ़ पहुंचे थे, जब उन्होंने आजमगढ़ के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यदि देखा जाए तो दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में यह उनकी दूसरी रैली थी। उस समय तक अधिसूचना भले ही जारी नहीं की गई थी, किंतु दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील और धनंजय सिंह की पत्नी का चुनाव न लड़ने की घोषणा, नामांकन पत्र वापस लेने और अमित शाह के साथ उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे जौनपुर में और उन्होंने अपने प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को जिताने की अपील किया। यह वही कृपाशंकर सिंह हैं जो महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे, संगठन में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया और वहां से वह कई बार विधायक थे। तो दोस्तों, अब जब श्रीकला ने अमित शाह के हाथों पट्टा पहन लिया है भारतीय जनता पार्टी का, तो अब जौनपुर का समीकरण क्या होगा यह देखने की बात है। फिलहाल जो राजनीतिक लोग अपने चश्मे से देख रहे हैं उसको अगर आधार माना जाए तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर जीत भी सकते हैं और दूसरी तरफ हार भी हो सकती है, क्योंकि धनंजय सिंह के लोग अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए न करते हुए कहीं और भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा। अब प्रधानमंत्री जी आज पहुंच गए थे बाराबंकी में। धनंजय सिंह की पत्नी ने गंगा स्नान कर लिया, धनंजय सिंह भी शुद्ध हो गए। ईडी और सीबीआई का डर जो था वो समाप्त हो गया। अब सजातीय लोग क्या करेंगे यह तो समय बताएगा, 4 जून को पता लगेगा। अब बाराबंकी में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने, रामलला को टेंट में भेज सकते हैं, लोग बुलडोजर चलवा सकते हैं, मंदिर को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। जो बरसों की तपस्या, सैकड़ों वर्षों की तपस्या आपकी खत्म हुई और वह वोट के ताकत से हुई। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कह रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ कहाँ चलना है और कहाँ नहीं चलना है, इसकी ट्रेनिंग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से उन लोगों को लेना चाहिए। अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। जैसा कि आप विज्ञ हैं, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही रायबरेली के लोगों ने कहा कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे, वैसे ही समाजवादी पार्टी के शहजादे का दिल ही टूट गया, बस आंसू नहीं निकले। प्रधानमंत्री जी खूब चमका करके कलात्मक ढंग से कह रहे हैं, कलाकार तो है ही हैं, शहजादे के दिल के सारे अरमान निकल गए,
जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के लोग ताश की पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। बगैर नाम लेते हुए उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के शहजादे ने एक नई बुआ की शरण लिया है। यह नई बुआ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि बंगाल की रहने वाली हैं। इशारा आप समझ रहे हैं, ममता बनर्जी की तरफ था। स्वच्छता अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि 2014 से ही देश को साफ सुथरा करने में लगा हूं। यूपी में निवेश बढ़ रहा है, पूंजीपतियों का विश्वास यूपी की तरफ और भी बढ़ा है। बाराबंकी को माता सबरी का आश्रम और उनका निवास स्थान बताते हुए उन्होंने आदिवासी और वनवासी लोगों को भी जोड़ने और खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पीएम किसान सम्मान निधि का भी उन्होंने बखान किया। पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर व्यंग करते हुए कहा कि उनकी सरकार में बिजली जिहाद करने वालों के लिए वास्तव में मिलती थी, लेकिन अब वह वोट बैंक भी इनकी चालाकी से खिसक रहा है। वह लोग समझ गए हैं 3 तलाक के बाद अब उन माता बहनों का भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बेनी बाबू का नाम लेकर के भी उन्होंने समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। कहा कि बेनी बाबू को इन लोगों ने अपमानित किया। अब इनकी पोल खोलता हूँ, जब जब इनकी पोल खोलता हूँ तो यह लोग बेचैन हो जाते हैं, इन्हें बुखार चढ़ जाता है, फिर हमें गालियाँ देने लगते हैं। उन्होंने धारा 370 पर भी प्रकाश डाला और ढेर सारी अपनी उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा 100 सीसी के इंजन से 1000 सीसी की रफ्तार आप ले सकते हैं क्या? यानी हमारी सरकार की जो रफ्तार है वह 1000 सीसी इंजन की है और इनकी 100 सीसी की। जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम चरण में जा रहा है वैसे वैसे नेताओं की जुबान और भी बिगड़ती जा रही है। कम से कम प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद को सुशोभित करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा कहाँ तक उचित है, आप इसे बताइएगा और आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, प्रणाम।